पैक्स चुनाव के लिए जो प्रथम कार्य होता है नॉमिनेशन का कार्य, वह मोहसिन कमाल साहब ने दक्षिणी श्रीपुर पैक्स से दे दिया है और देने के बाद अपने समर्थकों के साथ यहाँ सुगौली में मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव को यह लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं। इसके पहले भी तो वहाँ पर विजेता रहे हैं, फिर आपकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, सबसे तो पहले मैं आप चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि समाज की कमी को जितने भी प्रतिनिधि होते हैं आप ही लोग हैं जो समाज के अंदर उसको उजागर करते हैं। उसके लिए मैं आपकी चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप इस आवाज़ को समाज तक पहुँचाते हैं। नहीं तो पता नहीं प्रतिनिधि लोग, जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, बड़े प्रतिनिधि लोग हैं, वो क्या क्या करते हैं। तो वहाँ पे आपका अहम सवाल ये है कि पहले से वहाँ पे प्रेजेंट में 3 बार का कोई पैक्स अध्यक्ष है जी, तो आपने नॉमिनेशन क्यों किया? तो मेरा आपसे ये कहना है कि देखिए, 3 बार से हमारे सीट पे एक ही पैक्स अध्यक्ष हैं, लेकिन हमें पैक्स के अंदर अपने पंचायत में आने की योजना को लेकर आई, क्योंकि पैक्स के अंदर जितना भी योजनाएं हैं हमारे पैक्स अध्यक्ष आज तक हमारे पंचायत वासियों को नहीं बताए हैं कि पैक्स क्या है, पैक्स में क्या क्या मिलता है, कौन कौन से योजनाओं को इसमें सरकार उपलब्ध कराती है। ये चीज़ें 15 बरस निकलने तक, आज तक आप जाइएगा हमारे पंचायत के अंदर, सर्वे कीजिए इसका, उनसे पूछिए कि ये आप पैक्स के क्या फ़ायदा लिए हैं। आप एक किसान हैं, बताइए जी आपको पैक्स से क्या मिलता है, तो आपको यही चीज़ बोलेंगे कि हमें 5 किलो राशन मिलता है। जबकि राशन के लिए पैक्स की चुनाव सरकार नहीं न कराती है। पैक्स का चुनाव कराने का मेन मतलब है कि जे किसानों को जो भी खेती से जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंचाई जाए। लेकिन हमारे पैक्स अध्यक्ष 15 साल में हमारे पंचायत को तो बताए ही नहीं कि इसमें क्या क्या चीज़ उपलब्ध होती है, क्या क्या सहूलियत सरकार आपको देती है। अब अहम बात यह है, हमें नॉमिनेशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 15 साल से दक्षिणी श्रीपुर की जनता बिल्कुल मूर्ख बन के जी रही है। अब उनमें पैक्स की योजनाएं के बारे में जब जागरूकता बढ़ी है तो लोग सोचे कि कोई अच्छे इंसान को लाया जाए जो योजना बताए और जितने योजना आती है हम तक पहुंचाए। अब जानते हैं आपकी पैक्स के अंदर मेन काम क्या होता है, खाद समय पे, बीज उचित मूल्य पर। हाँ, उचित मूल्य पर एकदम खाद, बीज, कीटनाशक दवाई, समय पे फसलों की बीमा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पैक्स आपको कर्ज देती है खेती करने के लिए। तो एक भी योजनाएं हमारे पैक्स अध्यक्ष 15 सालों में जनता तक नहीं पहुंचाते। कागजों में तो सारी काम होती है, खाद भी उठता है, बीज भी निकलता है, फसलों की खरीदारी भी होती है, बिक्री भी होती है, लेकिन वो जनता के बीच से नहीं होती है, सिर्फ कागज में रह जाती है। अच्छा मोहसिन साहब, एक और सवाल जो कि हम पहले से भी दोहराते रहे हैं और अभी भी कहेंगे कि जनरली जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो कुछ इस तरह का प्रारूप बना के रखते हैं कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हारना थोड़ा कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति के लिए आप कितने तैयार हैं? देखिए, ऐसे परिस्थिति के लिए ये जो आप बताए हैं, जो पैक्स एक ऐसा कोऑपरेटिव का ये इलेक्शन होता है जिसके अंदर सदस्य बनाना पैक्स अध्यक्षों की पावर सरकार देती है। तो उस पावर का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो उनके अपने लोग होते हैं उनको ये सदस्य बनाते हैं, ठीक है। और जो जानते हैं कि जी हमारा मतलब वोट हमें नहीं करेगा तो उसको नाम या तो रद्द कर देते हैं, नहीं तो उसका आवेदन को स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल। अगर वो खुद भी नहीं जोड़ते हैं, उसके लिए अगर ये पैक्स से अपना मेंबर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो ये लोग रिजेक्ट कर दिए हैं। हमारे साथ भी हमारे अध्यक्ष जी किए हुए हैं, जितना मतलब हम मेंबर बनाने के लिए ऑनलाइन किए थे वो सारे आवेदन को हमारे ये रद्द कर दिए। फिर रद्द करने के बाद इस बार सरकार हमें सहूलियत दी है कि अगर आप मतलब आपकी नाम को रद्द की जाती है तो आप मोतिहारी ARC में अपील कर सकते हैं। अपील के जरिए आपको अध्यक्ष को भी बुलाया जाएगा और आपको भी बुलाया जाएगा, उनसे रीजन पूछा जाएगा कि किस रीजन से मतलब आपका ये नाम को रद्द किया है।
तो ये रीजन बताएंगे। अगर उस रीजन पे ये तो यहीं लिख सकते हैं इस पंचायत का नहीं है या 8 मतलब जो भी 18 वर्ष का नहीं है, तो वो चीज़ें हम वहाँ पे अपना अगर साबित कर देते हैं तो फिर हमें मोतिहारी से अप्रूवल मिल जाता है कि आप जाइए अपना 1000 रुपये का रसीद सुगौली बैंक में जमा कीजिए, आप सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ यही था। और मतलब अजान भी हो रही है तो इस बीच इंटरव्यू देना उचित नहीं ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि कई मंसूबों को लेकर ये चुनाव मैदान में है और कई तैयारियां भी कर ली गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार दक्षिणी श्रीपुर से कुछ अलग परिणाम जरूर सामने आएगा। जी बिल्कुल।